तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/12/2020 के फर्स्ट टिप में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसमें दो से या फिर 3 या फिर 4 सेट यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक ना। जितना आज की वीडियो में लग जाए मैं उतना सेट यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ से 2020 का पेपर करा रहा हूँ। इसके बाद भी जितने भी सारे पेपर हुए होंगे उन सारे के सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीरीज देखते रहिएगा। इससे मैं आपको आगे चले क्वेश्चन भी कराऊंगा इस चैनल पर, ठीक है। फिलहाल पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का भार होता है, और भार स्थान के अनुसार भार जो है वो नहीं बदलता है, इसलिए वह 80 केजी ही रह जाएगा, ठीक ना। स्थान के अनुसार भार जो है नहीं बदलता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा का मोल होता है, यानी पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है, ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होती है। तो निर्वात में जो है ध्वनि की संचरण नहीं होती है। और सब पूछेगा क्वेश्चन यहीं पे आपको कि मतलब ध्वनि की संचरण सबसे तेज किस में होती है, तो वो आपको होती है ठोस में, ठीक है। ध्वनि की संचरण सबसे तेज किस में होती है, ठोस में। नेक्स्ट है, सहजीवी का संबंध है, सहजीवी का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा लाइकेन से, ठीक ना। लाइकेन से आपका जो है सहजीवी का संबंध हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पीएच स्केल पे जो मतलब हम लोग पता करते हैं कि किसका पीएच स्केल कितना, पीएच मान कितना है, तो लिटमस पत्र भी जो हो आपका वो लाइकेन के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस और यहाँ पे बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो आपको सीपीयू को कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइएगा सीपीयू का फुल फॉर्म कितना होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है वो आपका रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है, ठीक ना। सेरीकल्चर जो है वो आपका रेशम के कीट के पालन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अब हम आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, टैक्सोनोमी के जनक कौन है। यानी कि टैक्सोनोमी के जनक है वो आपका कार्ल लिनियस हो जाते हैं, ठीक ना। टैक्सोनोमी के जनक कौन है, कार्ल लिनियस है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है। तो नेटवर्क इंटरफेस और यूनिट, ठीक है। एनआईयू की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है। सेब में जो बैक्टीरिया के कारण रोग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फायर ब्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी बैक्टीरिया के कारण जो सेब में जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, फायर ब्लाइट कहते हैं, ठीक है। इतनी क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी अदिश राशि है। चाल है, दूरी है और द्रव्यमान है और आयतन है, सब के सब क्या है, अदिश राशि, ठीक है। ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है। क्योंकि मान लीजिए चाल जो है वो किधर चल रहा है पता नहीं है, दूरी अगर तय कर रहे हैं तो दूरी जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान में किसी प्रकार का यहाँ पे अथी नहीं होता, दिशा नहीं होता है, और यहाँ पे परिमाण केवल होता है। आयतन में केवल परिमाण होता है, इसलिए सब के सब अदिश राशि है। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल का नियम, ठीक है। बॉयल का नियम आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे समझे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, लाइकेन है। वायु प्रदूषण का संकेतक 2 बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 2 सेट में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाला सेट में देखने को मिला था, नीचे वाले सेट में आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी में 2025 यानी 29 तारीख का देख रहे हैं, 27, 28 और ये 29 हो गया। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। कह रहे का एचटीपी की फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर यहाँ पे प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एटीपी के फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो बेसिक क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे हमको ये संतुष्टि आपको होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। पित्त रस शरीर के किस भाग में स्रावित होता है, तो वो आपका हो जाता है लीवर में, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए 5 से 6 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। थुम्बा, यहाँ पे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब ही, इसलिए कहा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में भी जो है 29 तारीख को और 2020 का ही सेकंड शिफ्ट का है, लेकिन कौन सा शिफ्ट का है, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। करेगा सर्वग्राही तर्क समूह कौन सा? ए बी। सर्वग्राही का मतलब आप अच्छी तरह समझे होंगे, पढ़े होंगे तो। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे परम 8000 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं इसका थ्योरी भी कराऊंगा आगे चल के। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? क्योंकि अभी जो मेरे पास कुछ साधन नहीं है, ठीक ना, मोबाइल से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे पास उतना साधन नहीं है, समय भी उतना नहीं मिल पाता है। बट बाकी आगे चलेंगे तो आगे चीज़ें बाकी सोचेंगे, ठीक है। मानव शरीर का पीएच मान 7.15 से 7.45 तक होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ये क्वेश्चन जो है बेसिक है, इसलिए इसको लगाते चलते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे तेजी में। जहाँ पे समझना होगा हम लोग रुक के समझेंगे। पाइथन क्या है? पाइथन जो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन क्या है? वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर हो गया वगैरह हो गया, उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वही लैंग्वेज ही है, ठीक है। ब्रायोफाइटा कवर का पौधा क्या है? माइक्रेशियन, और यहाँ पे लिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30 तारीख 2020 का है, फर्स्ट का क्वेश्चन होने वाला है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपको बड़ी आंत में रक्त परिसंचरण के तंत्र का हिस्सा नहीं, क्योंकि इसमें रक्त जो है परिवहन ही नहीं करता, ठीक ना। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? वो आपको है लॉज मेथर ने दिया था, ठीक ना, लॉज लेमेंटर ने दिया था यहाँ पे बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सी उपधातु है? इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो जाता है? उपधातु होता है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का दोनों क्या है? उपधातु है। और बोरॉन भी उपधातु ही है, ठीक ना। बोरॉन क्या है? उपधातु है, ठीक है। तो आपको इतनी से उपधातु आप पूछा क्वेश्चन, उपधातु की संख्या को है, तो उपधातु की संख्या 7 को है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहेगा पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया के उपचार में जो है वो आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया के उपचार में, ठीक है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो मेरुरज्जु जो होता है ना, वो आपको ब्रेन से जुड़ा होता है, क्योंकि जैसे आपका ये ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन होता है, ठीक है। ये आपका जो ब्रेन होता है, ये आपका जो ब्रेन होता है ना यहाँ पे, तो ये मेरुरज्जु ये होता है। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो ये आपका रीढ़ की हड्डी होता है, वही में क्या होता है? ये आपका मेरुरज्जु होता है। ये कहाँ से जुड़ा होता है? तो ये जा करके आपका ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन आपका होता है, ये ब्रेन से ऐसे आपको जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 30/12/2020 का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला, ठीक ना। फर्स्ट शिफ्ट हम लोग ऊपर किया था। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये क्वेश्चन जो है आप जब भी बायोलॉजी शुरू कीजिए तो बायोलॉजी शुरू में आपको कोशिका का मिलेगा। कौन से एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर, जो वो आपका एनीमिलिया रोग से, क्यूलेक्स मच्छर के कारण आपका जो है एनीमिलिया रोग होता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाती है? तो चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी में तो यह क्या होती है? दूधिया हो जाती है, ठीक है। यहाँ बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम वो फिकस यहाँ पे बेंगालिसिस हो जाएगा, ठीक ना। फिकस बेंगालिसिस का राइट आंसर होगा। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन हो जाता है। पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना, एक मतलब कि बल की दूसरी इकाई क्या होता है? पूछता है बल की दूसरी इकाई क्या है? तो बल की दूसरी इकाई जो होगा वो आपका डाइन भी है, ठीक है ना। बल का दूसरी इकाई आपका डाइन भी होता है। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक ना। C6H6 होता है बेंजीन का 6, ठीक है। करेगा URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक ना। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 में 2020 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? तो चेचक।
चेचक की खोज कब हुआ था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि चेचक की खोज किसने किया था, ठीक है। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है, तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की जो चमकीला सतह है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अपवर्तन किससे टकराने से होता है, तो वो आपका हो जाता है प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व के टकराने से जो आपका क्या होता है जी, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं, तो आपको लिवी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर या फिर लिवी कहते हैं, ठीक ना। अंगुली नुमा संरचना बनी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिवी कहते हैं। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, तो वो आपका ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा आपका जो है वो पेड़ पौधे हो जाते हैं उनकी वृद्धि को जो मापा जाता है उसे ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक ना। ऑक्सीजन का संयोजक बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो वो आपका हेमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन का जो है सबसे ज़्यादा संयोजक बंधन वगैरह ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादातर अधिक होता है, ठीक ना। करेगा किस कंप्यूटर की पीढ़ी में यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता, जो कि आपको मैं बता दूँ तो एक सिलेंडर से भी बड़ा बड़ा होता था, ठीक ना। वैक्यूम ट्यूब इतना बड़ा बड़ा होता था, ठीक ना। बड़ा बड़ा जो सिलेंडर के साइड होता है ना, सिलेंडर किससे बड़ा बड़ा होता था, तो समझिए कि उतना बड़ा बड़ा। अगर आपको आज का कंप्यूटर देखिए इतना बड़ा, केवल और केवल क्या है यहाँ इतना बड़ा, बस कंप्यूटर इतना बड़ा है। लेकिन आज के देखिएगा तो आपका उसमें केवल और केवल वैक्यूम ट्यूब का वजन होता और वैक्यूम ट्यूब का साइज होता था इतना बड़ा बड़ा। तो सोचिए वो कंप्यूटर कितना बड़ा बड़ा होता था। तो कंप्यूटर में बता दूं आपको, आपके घर में जो 2 रूम होगा ना, 2 रूम उतना बड़ा बड़ा आपको एक कंप्यूटर हुआ करता था। एक रूम के बगल एक रूम के इतना बड़ा एक कंप्यूटर हुआ करता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखिएगा तो, ठीक है। फोटो में आकर देख सकते हैं आप, प्रथम पीढ़ी का ऐसी गूगल कर दिए तो आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जैसा ये होता है गोलीय दर्पण, इसके सेंटर पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसके बगल में फोकस होता है, उसके बगल में वक्रता केंद्र होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन होते हैं, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ नेक्स्ट है अबुंटू क्या है। अबुंटू जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना। अजैविक घटक के उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वर्षण यहाँ पे और तापमान, ठीक है। ये सब जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, उस क्वेश्चन में क्या ही टाइम यहाँ पे वेस्ट करना, वहाँ से मैं जल्दी करा के निकल जाता हूँ, ठीक है। करेगा इंटेल i9 क्या है, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल यहाँ पे ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक ना। इसमें जो है देखिए 2 क्वेश्चन, इस सेट में जो है 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहाँ से पूछे गए हैं, आपको कंप्यूटर से पूछे गए, ठीक ना। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, उभयलिंगी है। फूल गोभी क्या है यहाँ पे, उभयलिंगी है, ठीक ना। यहाँ पे नेक्स्ट है ASCII, यहाँ पे ASCII की फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो आपका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटरचेंज होता है, ठीक ना। तो आई होप आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक ना, तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा, ठीक ना। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले यहाँ पे टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।